से करो ना विदा। मेरा दिल कह रहा है कि कल सुबह तक कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। ले बेटा दूध पी ले, मन छोटा मत कर, सारा कस्बा तेरे साथ है। अब तुझे दोषी कोई नहीं मानेगा, दोषी जो है उसे सजा मिलेगी। रानी माँ ने वचन दिया है, चाहे वो राजघराने का ही क्यों न हो, अब तुझे न्याय मिलेगा। किस न्याय की बात कर रही है मैया? इन कस्बे वालों के भरोसे जो एक दिन पत्थर मारने में और दूसरे दिन मलहम लगाने में विश्वास रखते हैं, उनके भरोसे आप मेरी मोड़ी के अंदर आस जगा रही हैं? और क्या पता मलहम लगाते लगाते एक और चोट पहुंचा जाए। वो ना झूठे सपने आप देखिए, ना ही मेरी मोड़ी को दिखाइए। और राजघराने वालों से अपने ही घर के इंसान के खिलाफ न्याय की उम्मीद रखना मूर्खता की बात होगी। हमारी क्या बिसात उनके सामने जो हमारी इज्जत की परवाह करें। वो आज शायद आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन कल जब न्याय के लिए राजघराने का दरवाजा नहीं खुलेगा तब समझ में आ जाएगी। ठीक नहीं हो रहा है आर्य कुमार, बात बहुत बिगड़ रही है। कम ऑन दाइमा, अब आपको भी यही लगता है कि जो हमने किया वो गलत किया? नहीं, हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। फिर राजकुमारों के शौक और अधिकारों को ना जानना उनकी गलती, हमारी नहीं। कुछ नहीं होगा, बस 2-3 दिन आवाज करेंगे, उसके बाद अपने आप बैठ जाएंगे। अब परेशान मत होइए। आर्य कुंवर, अब हम आपसे विनती करते हैं कि कुछ देर के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। बस देखें आगे क्या होता है। विश्वास नहीं हो रहा कि रानी माँ के परिवार से कोई ऐसा पाप कर सकता है। अब कहाँ बताए बहन, महलों में भी तो इंसान ही रहते हैं ना। सोचने की तो बात यह है कि आखिर वो हो कौन सकता है। जो भी हो, ऐसे हंगामा करने से कोई फायदा नहीं। आखिर राजमहल के सामने एक गरीब मूर्तिकार की बेटी की क्या बिसात। अरे कहाँ जा रहे हैं? कुंड। मैं भी चलूंगी साथ में। देखना चाहती हूँ मैं उस राक्षस का चेहरा जिसने मेरी मोड़ी का जीवन बर्बाद किया है। आप मैया ध्यान रखिएगा रेवा का, मैं आती हूँ। रानी माँ, अगर आज न्याय नहीं मिला तो आज के बाद कोई सम्मान से आपके सामने सर नहीं झुकाएगा। लोग कहेंगे कि ये राजघराना वो राजघराना नहीं रहा। हाँ, थी हमने जबरदस्ती उसके साथ, थी हमने जबरदस्ती उसके साथ, थी हमने जबरदस्ती उसके साथ।
हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। हम आपसे जो कहना चाहते हैं, अगर वो नहीं कहा तो इस राजमहल की नींव हिल जाएगी। रानी मां, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। एक रानी मां की तरह कस्बे वालों के बारे में, उस मौढ़ी के बारे में सोचने के बजाय एक मां की तरह अपनी औलाद के बारे में सोचिए। अगर आपने कोई कड़ा फैसला लिया और आर्य कुंवर को गुनहगार ठहराया, तो याद रखिए रानी मां, आर्य कुंवर के साथ साथ उनके पिता और इस परिवार का नाम आप खराब कर देंगे। आर्य आपके बेटे हैं, इकलौते बेटे। जो भी कदम उठाए अपने बेटे के जीवन पर ध्यान रख के उठाए। राजमहल और राज प्रथाएं लोगों की रक्षा के लिए हैं। राजमहल में जन्म लेने से उसे ये हक नहीं मिल जाता कि किसी गरीब अंधे बाप की लाचार बेटी की जिंदगी के साथ ऐसा घृणित खेल खेले। मानते हैं हम आपकी बात को। हमें भी बहुत बुरा लगा था कि आर्य कुंवर जिन्हें हमने पाला है, उन्होंने ऐसा गंदा काम किया। पर ये भी तो सच है ना कि वो आपके बेटे हैं, राजकुंवर है वो। शांत होकर जरा सोचिए, आपके किसी फैसले की वजह से आर्य कुंवर को, इस परिवार को, पूरे समाज के सामने सिर्फ नीचा करना पड़े तो? अगर ऐसा हुआ ना, तो आपको भी रानी मां वाली इज्जत दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, विनती करते हैं कि किसी भी तरह आर्य कुंवर तक बात ना आने दें। क्या फैसला सुनाएगी रानी माँ? कौन हो सकता है इस महल का राक्षस? क्या रीवा को आज इंसाफ मिलेगा? रानी मां, तो क्या निर्णय लिया है आपने? सच्चाई सबके सामने आएगी या फिर सच दबा दिया जाएगा?
समय गवाह है कि राजमहल में ना हमसे ना हमारे पूर्वजों से कभी जानते बूझते अन्याय हुआ है। आज जब समय हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है, तब भी हम वादा करते हैं कि मौढ़ी को न्याय मिलकर रहेगा। हम मानते हैं ये अन्याय राजमहल की ओर से ही हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि ये पाप हमारे अपने बेटे ने ही किया है। और उसका नाम है, 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 उसका नाम है। उसका नाम है यशवर्धन, 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 यशवर्धन। बड़े कुंवर और इतना बड़ा पाप कौन सोच सकता था? एक घोर पाप हमसे हुआ है। रानी मां का बेटा यशवर्धन। कमाल है भाई, दिखने में इतना सीधा साधा, लेकिन कोई सोच सकता है इतनी कमीनी हरकत करेगा। अरे काय को सीधो साधो भूल गए? कुछ दिन पहले रात के अंधेरे में उन्हें चनिया के साथ देखे थे। कितने शर्म की बात है कि महल के गर्मा तक की परवाह नहीं करी। नहीं तुझे बातें करता बड़ी बड़ी रानी माँ ये ठीक नहीं किया। हमें न्याय चाहिए, 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 हमें न्याय चाहिए। हम जानते हैं कि पहली बार राजमहल ने आपका विश्वास तोड़ा है। हम आपसे और मौढ़ी के माता पिता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं
कि हमारे बेटे के अपराध को आप क्षमा करें, माफ कर दीजिए उसे। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। और ऐसे माँ बाप जिनके बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उनका दुख, उनका दर्द, उनका अपमान मिटा पाने के लिए हम बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर भी हम वादा करते हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम करने के लिए तैयार हैं, जितना पैसा हो सके। मेरी मोड़ी के मान का कीमत आप दौलत से लगा रही है? अगर आपकी खुद की बेटी होती और उसके साथ ऐसा हुआ होता तो क्या आप पैसे लेकर शांत हो जाती, भूल जाती उसका दर्द? बहुत कुछ छीन लिया आपके इस राक्षस ने मेरी मोड़ी से। मेरी मोड़ी की हंसी लौटा सकते हैं आपके पैसे? मेरी मोड़ी की हंसी लौटा सकते हैं आपके पैसे? मेरी मोड़ी की हंसी लौटा सकते हैं आपके पैसे? मेरी मोड़ी की हंसी लौटा सकते हैं आपके पैसे? मेरी मोड़ी की हंसी लौटा सकते हैं आपके पैसे? मेरी मोड़ी की मासूमियत, उसका बचपना लौटा सकते हैं आपके पैसे? मेरी मोड़ी का जीवन लौटा सकते हैं तो लौटा दीजिए आप, अभी लौटाइए। औलाद चाहे बेटे के रूप में हो चाहे बेटी के रूप में, ममता नहीं बदलती है रानी माँ। आप भी एक माँ है, आपको जरा भी एहसास है, आभास है कि अपनी मोड़ी को उस हाल में देखकर इस माँ पर क्या बीतती होगी। इस कस्बे ने आपको देवी के बाद का स्थान दिया, आपको अपना रक्षक समझते आए हैं। आपके बेटे ने हमारी मोड़ी को सही कहा आपने, ममता बेटे और बेटी के लिए बराबर होती है। आज आप दुखी हैं तो हमारा सर शर्मिंदगी से झुका जा रहा है। हम वादा करते हैं कि हम और हमारा परिवार इस सजा का मान रखेंगे, 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 इस सजा का मान रखेंगे। हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। रानी माँ, ये तो साबित हो गया कि इस पाप के लिए अपराधी आप और आपका परिवार ही है। अब इस दंड का निर्णय हम कल पंचायत में करेंगे। आज तक इस गांव के लोग आपको अपने समारोह में शामिल करने के लिए हाथ जोड़कर आपसे विनतियां करते आए, लेकिन आज हम आपको और कुंवर यश को कल पंचायत के सामने उपस्थित होने का आदेश देते हैं, उपस्थित होने का आदेश देते हैं, उपस्थित होने का आदेश देते हैं, उपस्थित होने का आदेश देते हैं।